सभी बच्चों, अभिभावकों, प्रतियोगी छात्रों, भाइयों और बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आज समास का दूसरा पाठ लेकर के आया हुआ हूँ। समास में अभी पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा कि समास किसे कहते हैं और समधन आज हमने बताया था, और इसके बाद मैंने समास के भेद बताया था। समास के कितने भेद हैं? समास के भेद में हमने 6 भेद बताए थे। समास के भेद 6 हैं, जिसमें से नंबर 1 है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है द्विगु समास। छठा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। इसके पहले मैंने इसके बाद जो है प्रकार बताने के बाद आप लोगों को क्या बताया था? कारक एवं चिन्ह। कारक एवं चिन्ह बताया था। कारक एवं चिन्ह को आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं याद किया हो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के आप उसको देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ कि विभक्ति होती है, कारक होता है और चिन्ह होता है। तो जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी या संबोधन होता है, उसी प्रकार से प्रथमा को कर्ता कहते हैं, द्वितीय को कर्म कहते हैं, तृतीय को करण कहते हैं, चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं, पंचमी को अपादान कहते हैं, षष्ठी को संबंध कहते हैं, सप्तमी को अधिकरण कहते हैं और अष्टमी संबोधन को संबोधन कहते हैं। अब इनका चिन्ह क्या होता है? इनका चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अप्रदान संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में पर, और संबोधन होता है हे भो अरे। अब इसको आप अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने बताया था सारे उदाहरण देकर के कि कर्ता ने जैसे कोई काम कर रहा है तो कर्ता ने काम किया, तो कर्ता ने कर्म को, किसी को पुस्तक दिया, किसी को पेन दिया, तो हमने वो क्या काम किया, को चिन्ह आ गया। तो चिन्ह के आधार पर हमें कारक को पहचानना होता है, कारक के चिन्ह के आधार पर ही हमें तत्पुरुष को पहचानना होता है। तो करण तृतीय है, से चिन्ह है कि राम से लिया, मोहन से लिया, सोहन से लिया, या उसके द्वारा लिया, के द्वारा मैंने कहा चिन्ह उसमें भी है, तो के द्वारा है, तो वहां पर कारक आ जाएगा। संप्रदान के लिए, जैसे मान लीजिए राम के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं तो राम के लिए, मैं मोहन के लिए कुछ ले जा रहा हूं तो मोहन के लिए, हवन के लिए सामग्री चाहिए तो हवन के लिए। देखिए, तो जिसमें के लिए जिस चिन्ह प्रदर्शित करता है उसमें ही संप्रदान कारक, उसमें ही करण कारक जैसे भी चिन्ह आते हैं उसमें लगता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में, मान लीजिए यह पेन हमारे हाथ से गिर गया तो ये हाथ में है ना, हाथ में, इसमें से वृक्ष में से पत्ता गिरा तो वृक्ष से, तो यानी पत्ता अलग हो रहा है। अलग होने के अर्थ में जिससे अलग हो जाता है उसकी विवक्षा में आप वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग और अपादान कारक का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, जहां पर अलगाव हो रहा है, विद्यालय से बच्चा घर जा रहा है, घर से बच्चा विद्यालय आ रहा है, तो आपने खूब अच्छे तरीके से पिछली कक्षा को देखा आपने। और इसके बाद आपने देखा अधिकरण नहीं, संबंध। संबंध में का के की रा रे री, जैसे राम का पुत्र, राम का भाई, राम की बहन, राम की माता वगैरह, ये का के की में आ गया। रा रे री मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पुत्र, है ना, ये सब जो क्या है, ये रा रे री, जिसके अंत में रा रे री लगा, मेरा, मेरी, मेरे। ओके, इसके बाद अधिकरण है मे पे पर, यानी घर में, मेज पे, मेज पर, ये सब क्या है, अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो ये अधिकरण कारक के हो गए, ठीक है ना। इसके बाद संबोधन में हे भो अरे, आप उसमें विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह इस प्रकार का होता है, ये चिन्ह लगेगा, आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि यह क्या है, संबोधन कारक का है।
तो इसका मैं परिचय यहां पर फिर से करा दिया आप लोगों को, जिससे आप लोग अब तत्पुरुष समास में जब पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्लियर है। देखिए अव्यय, जिसमें देखिए मैंने आपको पहले बताया था समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अब इसमें करा कि अव्ययी भाव समास, अव्यय, पहले अव्यय जान लीजिए क्या होता है, जिसमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, हम उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय बिल्कुल अपरिवर्तित होता है, जिस रूप में होता है उसी रूप में उसको रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे यथा हो गया, यथा योग्य आपने देखा, प्रति हो गया, प्रत्येक में प्रति जुड़ जाता है ना। ऐसे ही भरसक है तो भर उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो आपने जैसे जिस तरह से आजन्म है तो आ जुड़ गया है, तो ये सब क्या है, अव्यय है। क्या है ये, अव्यय। तो अव्यय, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्यय की प्रधानता। अब देखिए इसमें अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास जिसमें दो पद होते हैं, आप ये समझ लीजिए यह यौगिक शब्द होते हैं। तो अव्यय, प्रथम पद जो है इसका अव्यय होता है, द्वितीय पद इसका संज्ञा शब्द होता है। प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, और द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञा शब्द होता है। यह दोनों मिलकर के जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रथम पद में देखिए, प्रथम पद अव्यय, द्वितीय पद संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द के रूप में प्रयोग होता है। प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञा शब्द के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों एक अव्यय की तरह कार्य करते हैं। क्या करते हैं, अव्यय की तरह कार्य करते हैं। तो ये अव्यय की तरह कार्य करते हैं, इसमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि अव्यय अलग से आया और संज्ञा शब्द अलग से आया, ये दोनों जुड़ गए, और दोनों जुड़ने के बाद क्या हुआ, दोनों जुड़ने के बाद यहाँ पर एक अव्यय की तरह ये प्रयोग होने लगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रथम पद है अव्यय, उसकी ही प्रधानता होती है ना। तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास को क्या कह सकते हैं, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, और उसी की प्रधानता हो। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, मैंने पहले बताया प्रथम पद अव्यय, और अव्यय को आप जानते हैं कि बिल्कुल एकदम वह परिवर्तित नहीं होता किसी भी रूप में। तो इसमें जिसमें पूर्व पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, क्योंकि यह अव्यय आकर के उसमें मिल जाता है। इसमें संज्ञा शब्द जो बाद में है, संज्ञा शब्द, ये इसमें आकर के मिल जाता है, और मिलने के बाद ये पूरा अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा अव्यय की तरह कार्य करने लगता है। इसमें लिंग वचन कारक की का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस अव्ययी भाव समास में जो अव्यय पद है, जो ये अव्ययी भाव है, इसमें लिंग वचन कारक का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। यह नपुंसक लिंग एक वचन के तरह कार्य करता है। क्या होता है, यह नपुंसक लिंग, ये संस्कृत के लिए है, आप ध्यान रखिए, नपुंसक लिंग एक वचन की तरह कार्य करता है। क्योंकि समास देखिए, समास जो है संस्कृत में और हिंदी में लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं,
थोड़ा शब्दों का ही फर्क पड़ता है, वहां संस्कृत के शब्द कुछ हो जाते हैं, यहाँ पर हिंदी के शब्द हो जाते हैं। तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि दोनों चीजों को मिला करके मैं पढ़ाता रहूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा आसान सा लगे और ज्यादा कठिन भी ना लगे। एक सूत्र है संस्कृत में, उसका सूत्र है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्धि अर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। यह जो इतने पदों का नाम लिया मैंने, अव्यय हो, विभक्ति हो, यह विभाव क्या है, जहां विभक्ति हो, जहां पर समीप हो, जहां समृद्धि हो, वृद्धि हो, यथा हो, ये सारे जो अव्यय हैं, है ना, अब अभाव हो, है ना, संप्रति हो, शब्द हो, प्रादुर्भाव हो, पश्चात हो, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो है यह अव्ययी भाव समास में प्रयोग किए जाने वाले हैं। तो मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए कि जिसका प्रथम पद प्रधान हो और वह अव्यय ही हो, जिस अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सिंपल सब सी परिभाषा है, जिसके प्रथम पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, हम उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे उदाहरण, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, देखिए ये शब्द क्या है, यथा योग्य, यथा अव्ययी भाव है, यह अव्यय है, और योग्य जो है ये संज्ञा शब्द है, मति संज्ञा शब्द है, आप देख रहे हैं, मति बुद्धि, यथा अव्यय है जैसे। तो योग्यता के अनुसार, यथा मति के अनुसार, भर भी अव्यय है, भर पेट, पेट भरकर, प्रत्येक, एक एक, एक एक प्रत्येक, एक एक प्रत्येक, एक एक प्रत्येक, यथावसर, अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार। तो क्षण क्षण होता है प्रत्येक क्षण, क्षण क्षण प्रत्येक क्षण, देखिए प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, बच्चों अभी आपने पढ़ा था अव्ययी भाव समास, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अव्ययी भाव समास। और इस समास में आपने ये पढ़ा कि प्रथम पद अव्यय हो, क्या हो, प्रथम पद अव्यय हो, और पूर्व पद या पूर्व पद की प्रधानता हो। प्रथम पद क्या होना चाहिए, पहला पद, समस्त पद का पहला पद जो है वह अव्यय होना चाहिए, और पूर्व पद की प्रधानता भी होनी चाहिए, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, और यह समस्त पद जो ये समस्त पद है, यह पूरा अव्यय बन जाता है, क्या बन जाता है, पूरा अव्यय। जैसे यथा शक्ति, उदाहरण मैं बता रहा था, तो उदाहरण में आप देखेंगे यथा शक्ति, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार,
शक्ति के यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। यथा, ये जो यथा है यह अव्यय है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन, दिन, प्रतिदिन। यथामति, यथामति यानी मति के अनुसार, मति के अनुसार। क्या हो गया? यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन। अब आपका प्रत्येक है, प्रत्येक, एक एक, एक एक क्या हो गया? एक एक प्रत्येक। यथा योग्य, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। यथा योग्य मतलब योग्यता के अनुसार। भर पेट, देखिए भर पेट, पेट भरकर, पेट भर कर, पेट भर कर। भरसक यानी पूरा, क्या करना चाहिए? भरसक का मतलब, भरसक का मतलब है कि आप जो है जितना हो सके। भरसक, भरसक, जितना हो सके। ये जो भर है, यथा है, प्रति है, ये क्या है आपका? ये अव्यय है। इसके मिलने मात्र से, बात का शब्द क्या है? ये बात का शब्द संज्ञा शब्द है। बात का शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। और उस संज्ञा शब्द के और अव्यय के मिलने के कारण क्या हो गया? ये पूरा का पूरा अव्यय बन गया है। क्या बन गया अव्यय? यथाशक्ति अव्यय हो गया, प्रतिदिन अव्यय हो गया, यथामति अव्यय हो गया, प्रत्येक अव्यय हो गया, यथा योग्य हो गया, भरपेट हो गया। ठीक है ना? कैसे अनुरूप हो जाए? अनुरूप, अनुरूप, रूप के अनुसार, अनुरूप हो गया रूप के अनुसार। यथा विधि, यथा विधि, विधि के अनुसार। क्या हो गया? विधि के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर, आजन्म जन्म से लेकर, आजीवन, आजीवन, जीवन भर। क्या हो गया बच्चों? देखिए आजीवन, जीवन भर। ऐसे ही बेखटके, क्या हो जाएगा? बेखटके, है ना? बेखटके, बिना खटके के, बिना खटके के, बिना खटके के। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, क्या हो जाएगा? दिन ब दिन, दिनों दिन, दिन बे दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन, है ना? यथोचित, जितना उचित हो, यथोचित, यथोचित, जितना उचित हो। देख रहे हो? यथोचित यानी जो अव्यय होते हैं, जिसमें लिंग, कारक या शब्द रूप या धातु रूप का कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला होता है, वह अव्यय है। अव्ययी भाव समास में भी यही स्थिति है कि यहां पर क्या है? यहां पर प्रथम पद अव्यय और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथाशीघ्र भी है। देखिए यथाशीघ्र, यथा
शीघ्र, शीघ्रता के अनुसार, शीघ्र, जितना शीघ्र हो या जितना शीघ्र हो या शीघ्रता के अनुसार। तो जितना शीघ्र हो कर लीजिए, कोई बात नहीं। जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो, क्या हो गया? जितना शीघ्र हो, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आजन्म हो गया, दिन, है ना, अनुरूप हो गया, आजीवन हो गया, बेखटके, हाथों हाथ, दिनों दिन, है ना। बाकायदा, कायदे के अनुसार, बाकायदा, बाकायदा, कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार, बाकायदा, कायदे के अनुसार। देखिए, इसी प्रकार से अनजाने, बेखटके, है ना, अनजाने, बेखटके, यह कहां से लेंगे? हिंदी से। अनजाने, बेखटके, निधड़क, अनजाने, अनजाने, बेखटके, बेधड़क, अनजाने, बेखटके, बेधड़क, है ना। धीरे धीरे, आमने सामने, धीरे धीरे, धीरे धीरे, आमने सामने, धीरे धीरे, आमने सामने, है ना। इसमें कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, कानों कान, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, ये सब क्या है? ये सब जो आपके कोठे कोठे, धीरे धीरे, सब अव्ययी भाव समास हैं। बार बार, पल पल, घर घर, भरसक, पहले पहल, है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा कि यह अव्ययी भाव समास है। इसमें कोई भी लिंग कारक वगैरह का कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है ना। तो इनको हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब अगला समास जो आएगा वह है तत्पुरुष समास। क्या आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल। ओके, देखिए, पर्यायी भाव समास वेरी इंपॉर्टेंट समास है। तत्पुरुष समास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें का लोप हुआ है। इसमें का जो कारक का चिन्ह है, इसमें उसका लोप हुआ है। तो ऐसे ही तत्, तत्पुरुष यानी उसका पुरुष। तत्पुरुष मतलब तत् माने उसका, और पुरुष है उसका पुरुष। इसमें का कारक चिन्ह का जो है लोप होता है, और इसमें के लिए कारक का चिन्ह लोप हुआ है। जैसे मान लीजिए हवन सामग्री, हम कहते हैं हवन सामग्री, तो हवन के लिए तो यह लोप हो जाएगा। जैसे देखिए, तत् माने उसका पुरुष, इसमें का कारक का लोप हुआ। इसमें कारक के चिन्हों का लोप होता है। इसमें कारक के चिन्हों का लोप होता है। इसमें कारक के चिन्हों का लोप होता है। जैसे
हवन सामग्री। हवन सामग्री, तो हवन सामग्री मतलब हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री, इसमें के लिए कारक का बिल्कुल जो है इसमें लोप होता है, के लिए कारक चिन्ह का लोप हो गया है। इसमें उत्तरखंड, अव्ययभाव समास में क्या हुआ, प्रथम जो पूर्व पद था उसकी प्रधानता थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद पर सारा डिपेंड करता है और वह विशेषण का कार्य, पूर्वखंड तो केवल विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद पे ही ये प्रधानता होती है। अब इसके लिए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के इसके भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6। इससे पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वह 6 होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6। पहला है द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा है तृतीय तत्पुरुष। आप लोगों को कारक में मैंने समझाया था। तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष। चौथा है पंचमी तत्पुरुष। पांचवा है षष्ठी तत्पुरुष। छठा है सप्तमी तत्पुरुष। देखिए द्वितीय को कहते हैं कर्म तत्पुरुष, इसको कहते हैं करण तत्पुरुष, इसे कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष, इसे कहते हैं अपादान तत्पुरुष, इसे कहते हैं संबंध तत्पुरुष, इसे कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अब आपने खूब अच्छे तरीके से समझा है कि द्वितीय है कर्म तत्पुरुष, तृतीय है करण तत्पुरुष, चतुर्थी है संप्रदान तत्पुरुष, पंचमी है अपादान तत्पुरुष, षष्ठी है संबंध तत्पुरुष और सप्तमी है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें बढ़िया तरीके से आप समझेंगे कि इसमें कर्म का होता है को, कर्म का होता है चिन्ह को, इसमें से, के, द्वारा, के लिए, से, अलग होने के अर्थ में, काके की, रा, रे, री, में, पै, पर, में, पै, पर, में, पै, पर। तो आपने देखा इसको कि अब इसमें कर्म तत्पुरुष को में को का चिन्ह आता है, कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा आता है, उन्हीं का लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते। ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह उस समास में दिखाई नहीं देते। जैसे कर्म तत्पुरुष है तो उसको को नहीं दिखाई दे रहा, इसमें से या के द्वारा नहीं दिखाई देगा, इसमें चतुर्थी में के लिए नहीं दिखाई देगा, पंचमी तत्पुरुष में से अलग होने के अर्थ में नहीं दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण आ गया है कि शरणागत, शरणागत आ गया तो शरण को आया हुआ, शरणागत, शरण को आया हुआ शरणागत। सुखप्रद, सुख को देने वाला, सुखप्रद
यानी सुख को देने वाला। तो को सुखप्रद में देखिए, सुखप्रद अगर हमने कह दिया या शरणागत कह दिया, शरणागत या सुखप्रद, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, यहां है सुख को प्रदान करने वाला, है ना, सुख को देने वाला, प्रदान करने वाला। मान लीजिए अब सुखप्रद हो गया। अब यहां पर को जो साइन है, को जो चिन्ह है, वह इसमें नहीं आया कि शरण को आगत, नहीं, शरणागत। यहां पर ये नहीं है सुख को प्राप्त, सुख को प्रद, नहीं, सुखप्रद। इनमें क्या है, यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह क्या है, इनका लोप हुआ है, इसलिए यह तत्पुरुष समास की विवक्षा में आए हैं। और यह इसमें तत्पुरुष समास में मूल भावना क्या है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें उत्तर पद की प्रधानता, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इनको बढ़िया तरीके से क्लेरिफाई करेंगे, एक एक समास को लेकर चलेंगे, द्वितीय तत्पुरुष को लेकर चलेंगे। देखिए, जिस पद में, जिस समास में पूर्व पद गौण हो जाता है, बिल्कुल क्या होता है, पूर्व पद गौण हो जाता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है। जिस समास में पूर्व पद गौण हो जाता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है ना। जिस पद में, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं आराम से, बढ़िया तरीके से। इसको मिटाते हैं पहले। क्या परिभाषा हो गई, जिस पद में पूर्व पद गौण हो जाता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया। जिस पद में पूर्व पद गौण हो जाता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपको बता दिया है ना, कि वन गमन, वन को गमन, वन गमन है। तो अब मान लीजिए विभक्ति का लोप हो जाता है, सीधा सीधा आप ये ध्यान रखिए, विभक्तियों का लोप भी हो जाता है, उसके जो कारक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनका लोप कर दिया जाता है, उनका दिखाई नहीं देते हैं। जैसे वन गमन है तो वन को गमन होना चाहिए, वन को गमन, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, वन गमन। तो और जैसे यश प्राप्त है, यश को प्राप्त है, तो यहाँ पर यश को प्राप्त है ना। ठीक है, ऐसे ही अब कष्ट भोगी है, कष्ट को भोगने वाला, कष्ट भोगी है, कष्ट को भोगने वाला। मरणासन है, मरण को पहुंचा हुआ, एकदम नजदीक मरण के पहुंचा हुआ। तो ऐसे में बिल्कुल वो साइन जो को है साइन, ये द्वितीय तत्पुरुष से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ऐसे में जिस पद में पूर्व पद गौण हो जाता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और जिस भी कारक और विभक्ति का उसमें लोप होता है, जिस भी कारक और विभक्ति का लोप हो जाता है, हम उसको उसी नाम से जाने जाते, तत्पुरुष कहते हैं। जिस साइन का लोप होता है, हम उसे उसी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, उसी कारक के नाम से तत्पुरुष समास को जानते हैं। ठीक है, जैसे द्वितीय का लोप हुआ,
यानी कोसाइन हुआ तो हम द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। यानी से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे मान लीजिए अकाल पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है, अकाल पीड़ित है तो अकाल से पीड़ित है, तो ऐसे में क्या है, से लोप हो गया, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो उस वहां पर तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डाक गाड़ी है, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी है, डाक के लिए गाड़ी, तो डाक गाड़ी में के लिए हट गया, है ना, के लिए हट गया, तो के लिए जब लोप हो गया है तो निश्चित रूप से चतुर्थी तत्पुरुष है ना। ऐसे ही ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त है, यानी ऋण से कर्ज से अलग हो गया है, तो निश्चित तौर पर क्या होना है, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष अपादान, है ना, पंचमी तत्पुरुष। तो यह इस तरह से है। अब जहां पर संबंध है, घुड़दौड़ है, घोड़े की दौड़ है, घुड़दौड़ है तो घोड़े की दौड़ है, तो निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष या, है ना, संबंध तत्पुरुष का हम प्रयोग करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष हम कह देंगे। तो अब हम द्वितीय तत्पुरुष की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप इसका प्रकार, द्वितीय तृतीय तत्पुरुष जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में कर्म कारक का चिन्ह को लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। कर्म तत्पुरुष इसे कह सकते हैं आप, कर्म तत्पुरुष। तो हम कह सकते हैं कर्म, क्या कह सकते हैं, कर्म तत्पुरुष इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जिस समस्त पद में कर्म कारक का चिन्ह को लोप हो जाता है, को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, इसका लोप हो जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक या द्वितीय तत्पुरुष, इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे सुख प्राप्त, क्या हो जाएगा, सुख को प्राप्त हुआ, क्या, यहाँ पर जो को था वो लोप हो गया, तो सुख को प्राप्त हो गया, ये सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। वन गमन, वन को गमन, वन गमन, वन को गमन, वन गमन क्या हो जाएगा, वन को गमन, ठीक है ना। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, है ना। कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला, कष्ट को भोगने वाला, है ना। शरणागत, देखिए शरणागत, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक को गमन, परलोक गमन, परलोक को गमन। मरणासन, मरणासन, मरण को आसन्न, मरणासन, मरण को आसन। ग्राम गत, ग्राम गत, क्या हो जाएगा, ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ,
अब आप आराम से समझ सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष में क्या हुआ है। द्वितीय तत्पुरुष में ये जो को है, ये जो को चिन्ह होता है कर्म कारक का, उस चिन्ह का लोप हो चुका है, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, वन गमन, वन को गमन। इसमें प्रथम जो पद होता है इसमें गौण हो जाता है, द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इसमें जो जिसका चिन्ह लोप होता है उसी तत्व के नाम से तत्पुरुष समास जाना जाता है। तो अब आइए हम चलते हैं तृतीय तत्पुरुष में। तृतीया, तो देखिए तृतीय तत्पुरुष करण तत्पुरुष। इस समस्त पद में करण कारक का चिन्ह से के द्वारा का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें से या के द्वारा का लोप हो जाता है, जिस चिन्ह में उसका लोप हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करण तत्पुरुष। देखिए उदाहरण, उदाहरण देखिए क्या होता है, अकाल पीड़ित। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल। देखिए इसमें से जो है इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थ स्पष्ट कर रहा से लेते हुए। यहाँ अकाल से, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित हो, भय आकुल, भय से आकुल हो गए। जन्मांध, देखिए जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण युक्त, गुण से युक्त हो गया। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, रेखा से अंकित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। माया नहीं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। मनमाना, मन माना, मन से मान। इन सभी में से या द्वारा छिपा हुआ है, लोप हो चुका है, इसलिए यहां पर क्या है, करण तत्पुरुष है। ठीक है। अब अगला जो तत्पुरुष आ रहा है, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं।
चतुर्थी तत्पुरुष। किस समस्त पद में? संप्रदान कारक का हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें के लिए का लोप हो जाता है उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। के लिए का लोप हो जाता है, जैसे डाक गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देखिए के लिए यहां पर बिल्कुल विलुप्त है, लोप है, फिर भी यह संप्रदान तत्पुरुष है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, है ना। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह हो जाता है। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। बिल्कुल इसको रट डालिए ऐसे ही, बिल्कुल एकदम कर डालेंगे। राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह खर्च का मतलब है तो राह के लिए खर्च, है ना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देखिए अब अगला जो समास होगा वो है अपादान तत्पुरुष। कठिन नहीं है, केवल समझने की बात है, कुछ कठिन नहीं होता। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पांचवा, चौथा, इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। पंचमी तत्पुरुष, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में
अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। उदाहरण, ऋण से मुक्त यानी ऋण से अलग हो गया, एकदम ऋण मुक्त हो गया। तो से यहां पर जो अलग हो रहा है वह दिखाई नहीं दे रहा है, लोप हुआ है, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष है। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, है ना। पथ भ्रष्ट, पथ पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से अलग हुआ, पथ से क्या हो गया है, वह अलग हो गया है ना। तो पथ भ्रष्ट हो गया। धनहीन, धन से हीन, धन से क्या हुआ, धन से हीन, है ना। भय मुक्त, भय से मुक्त, भय मुक्त मतलब भय से मुक्त, है ना। भय मुक्त मतलब भय से मुक्त, भय से मुक्त, है ना। चरित्रहीन, चरित्रहीन, चरित्र से हीन, चरित्र से हीन, चरित्रहीन यानी चरित्र से हीन, है ना। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, है ना। क्या हो जाएगा, गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन। उम्मीद करता हूं ये उदाहरण जो है आप लोग, सारे उदाहरण आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, है ना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, और धनहीन, धन से हीन, भय मुक्त, भय से मुक्त, चरित्रहीन, चरित्र से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन। अब अगला जो इसको देख लीजिए, अगला जो समास है वह है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। तो अब आगे की क्लास ले रहे हैं संबंध तत्पुरुष, पांचवा, या षष्ठी। जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में संबंध कारक का चिन्ह का के की रा रे री का लोप हो जाता है उसे संबंध तत्पुरुष कहते
हैं, जिसमें का के की रा रे री का लोप हो जाता है, वहां संबंध कारक की है ना, उनका लोप हो जाता है, उसे हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। वो उदाहरण क्या हो जाएगा? घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। घुड़दौड़ का मतलब घोड़ों की दौड़। सेनापति, सेना का पति, सेनापति, सेना का पति। राजदूत, राजा का दूत। राजदूत यानी राजा का दूत। देश प्रेमी, देश का प्रेमी, देश प्रेमी, देश का प्रेमी। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, है ना। अब देखिए गंगा जल, गंगा का, इसमें जो काके की है सब इसमें विलुप्त लोप हुआ है, इस वजह से इसमें संबंध कारक या षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, एक ही बात है। तो यह, अब आप आगे चलते हैं हम लोग। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए, देखिए गंगा तट, गंगा तट, गंगा का तट, गंगा का, गंगा तट, गंगा का तट। अमृत धारा, अमृत की धारा, अमृत धारा, अमृत की धारा। विद्या, विद्यासागर, विद्या का सागर, विद्यासागर, विद्या का सागर। राजकुमार, है ना, राजकुमार यानी राजा का, राजा का कुमार। यह आपके रहे षष्ठी या संबंध तत्पुरुष। तो आपने उनको देखा अच्छे तरीके से। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। छठा है अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में अधिकरण कारक का चिन्ह में में पे पर का
लोप हो जाता है उस